मोदी जी मजबूती से इस कानून को लागू करे और जरूरत पड़ा तो कुछ मुट्ठी भर जो स्वर्ण समाज जो आंदोलन कर रहे हैं, इनको मुंहतोड़ जवाब देने के लिए हम लोग सड़क पर उतरेंगे और वो सदन में पास करें। किस मानसिकता से विरोध कर रहा है? अगर आप सही हैं, अगर आप भेदभाव छुआछूत नहीं करते हैं, अगर आप जात पात नहीं करते हैं, तो फिर यूजीसी से आपको डर क्यों है? इन लोग के खून में ही शोषण करने का वो नस्ल है। स्वर्ण समाज को, जिसको डीएनए कहिए, मानसिक कहिए, स्वर्ण समाज के मानसिकता है कि एससी एसटी ओबीसी माइनॉरिटी समाज के कोई कर्मचारी हो, पदाधिकारी हो, प्रोफेसर हो, डॉक्टर हो, स्टूडेंट हो, इस सब को तहस नहस बर्बाद कर दो, जिसे 1000 साल से इन लोग बर्बाद करते आया है। जात को देके कार्रवाई करना, जात को देके सम्मान देना, जात को देके कुर्सी देना, जात को देके गाली देना, कहाँ भेदभाव नहीं है? डॉक्टर लक्ष्मण यादव को जात को देके नहीं निकाला गया? जात के देखे नंबर नहीं काटा जा रहा है? प्रोफेसर रतनलाल सर के क्या हुआ? उनका प्रमोशन रोका हुआ है। प्रोफेसर रतनलाल को रिसर्च करने के लिए विदेश जाने से रोका जा रहा है। प्रोफेसर रतनलाल सर को जात देख के एफआईआर किया गया, उनको गिरफ्तार किया गया। अगर 1 फरवरी के स्वर्ण समाज उतरेगा तो 2 फरवरी को हम लोग पूरे रोड पर उतरने का काम करेंगे। यूजीसी में नए नियम आने के बाद स्वर्ण जातियां जो है काफी विरोध कर रही है, लेकिन अब इसको लेकर बहुजन आर्मी के राष्ट्रीय अध्यक्ष गोल्डन दास क्या सोचते हैं? यूजीसी का जो बिल आया है उसको लेकर क्या आप सोचते हैं? क्या यह सरकार की सच में जो है काबिल तारीफ है? सबसे पहले आपका द एक्टिविस्ट न्यूज चैनल के बहुत बहुत धन्यवाद, साथ ही आपको और जितने भी व्यूज फैन फॉलोअर्स हैं सभी क्रांतिकारी जय भीम। देखिए, मोदी जी अच्छा काम के लिए यूजीसी लाए हैं। ये 20 साल पहले लागू हो जाना चाहिए था। अगर 20 साल पहले लागू हो जाता तो आज हमारे बीच रोहित वेमुला जी रहते। और मोदी जी से मैं कहना चाहूंगा कि यूजीसी जो कानून आप लाए हैं इसको मजबूती से आप लागू कीजिए और कुछ जाति स्वर्ण समाज के जो विरोध कर रहा है उससे आपको कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। उनका कहना है कि पहले से ही अपराधी घोषित कर दिया जा रहा है हमें स्वर्ण समाज को इस नियम। स्वर्ण समाज कि किसी भी समाज को बर्बाद कर दो। जैसे पाकिस्तान और भारत का जब लड़ाई होता है तो पाकिस्तान का सिर्फ एक ही मिशन होता है कि भारत को तहस नहस कर दो, भारत को बर्बाद कर दो। उसी तरह स्वर्ण समाज के मानसिकता है कि एससी एसटी ओबीसी माइनॉरिटी समाज के कोई कर्मचारी हो, पदाधिकारी हो, प्रोफेसर हो, डॉक्टर हो, स्टूडेंट हो, इस सब को तहस नहस बर्बाद कर दो, जिसे 1000 साल से इन लोग बर्बाद करते आया है। इज्जत लूटते आया है, करते आया है, जमीन लूटते आया है, अधिकार छीनते आया है। जैसे में अगर जाति पाति भेदभाव छुआछूत नहीं होता तो रोहित वेमुला को कैसे हुआ? फर्क क्या है भाई, आप बताइए ना, क्या फर्क है? आतंकवादी क्या मिशन होता है? आतंकवादी कोई जात होता है? आतंकवादी का सिर्फ एक ही निशाना होता है कि जिसे बांग्लादेश या पाकिस्तान या इंडिया में भी लड़ाई होगा तो उसका क्या मिशन है कि भारत को बर्बाद कर दो, तहस नहस कर दो। इस किस मानसिकता से विरोध कर रहा है? अगर आप सही हैं, अगर आप भेदभाव छुआछूत नहीं करते हैं, अगर आप जात पात नहीं करते हैं, तो फिर यूजीसी से आपको डर क्यों है? अगर मैं चोरी नहीं करता हूं और चोरी के लिए अगर सरकार अगर वाला कानून बना रहा है तो फिर हमको डर क्या है? हाँ, अगर हम चोर हैं, चोरी करेंगे तो हमको डर है कि मैं चोरी करूंगा तो मुझे फांसी होगा। तो यूजीसी जो है, क्या लगता है इसमें जाति पाति भेदभाव नहीं होता है? अगर जात पात पर भेदभाव नहीं होता तो जात के देख के बहन रितु सिंह को नहीं निकाला गया? प्रोफेसर को, डॉक्टर लक्ष्मण यादव को जात को देख के नहीं निकाला गया? जात के देख के नंबर नहीं काटा जा रहा है? प्रोफेसर रतनलाल सर के क्या हुआ? उनका प्रमोशन रोका हुआ है। प्रोफेसर रतनलाल को रिसर्च करने के लिए विदेश जाने से रोका जा रहा है। प्रोफेसर रतनलाल सर को जात देख के एफआईआर किया गया, उन पर उनको गिरफ्तार किया गया। कहां जात पात नहीं है? तो मोदी जी के साथ इस मुद्दा पर पूरे 85% भारत के उनके साथ है। मोदी जी मजबूती से इस कानून को लागू करे और जरूरत पड़ा तो कुछ मुट्ठी भर जो स्वर्ण समाज जो आंदोलन कर रहे हैं इनको मुंहतोड़ जवाब देने के लिए हम लोग सड़क पर उतरेंगे और वो सदन में पास करें। इतना ही नहीं, मोदी जी के एक और मुद्दा पर उनके साथ हम लोग पूरे 85% है, जो एक और दहला मार दिए हैं। वो क्या? जाति जनगणना को नोटिफिकेशन जारी कर दिए हैं। यानी कि अब आप लोग मोदी जी का फैन होते जा रहे हैं? अब नहीं, सिर्फ इस मुद्दा पे, इस मुद्दा पे। और एक और मोदी जी कर दे, सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट का कलेजियम सिस्टम समाप्त कर दे और जैसे यूपीएससी और बीपीएससी के एग्जाम हो रहा है उसी तरह एग्जाम से जज बहाल करे और एससी एसटी ओबीसी माइनॉरिटी समाज को
90% को आरक्षण दे, प्लस जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में हिस्सेदारी दे। और मैं वादा करता हूं, आपका चैनल के माध्यम से आज ऐलान करता हूं कि मोदी जी जातीय जनगणना करा ले, उसके बाद कलेजियम सिस्टम समाप्त कर दे, SC ST OBC माइनॉरिटी समाज को हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट में संख्या के हिसाब से सबको अधिकार दे। और मैं घर घर जाकर मोदी जी को वोट दिलाऊंगा। मैं घर घर जाकर मैं प्रधानमंत्री को मैं इस बात को बताऊंगा और लोगों को जागरूक करूंगा कि मोदी जी हम लोग के लिए क्या किए हैं। कांग्रेस का सरकार 55 साल रहा है, मैं लिख के देता हूं कि 110 साल तक मोदी जी को कोई प्रधानमंत्री से नहीं हटा सकता है। क्यों? क्योंकि जो समाज आज विरोध कर रहा है उसका सिर्फ मुट्ठी भर संख्या है। और SC ST OBC माइनॉरिटी समाज चाहेंगे तो प्रधानमंत्री बनेंगे, और नहीं चाहेगा तो स्वर्ण समाज की औकात नहीं है कि वार्ड सदस्य भी बना देगा। मतलब आगे चल के इस विचार पर गोल्डन दास की पार्टी या संगठन मोदी जी का साथ देगा अगर इस मुद्दे पर अगर वो आएंगे? हाँ, अगर कलेजियम सिस्टम वो समाप्त करें, जातीय जनगणना करे। जातीय जनगणना सिर्फ कागज में नहीं करें, जातीय जनगणना कराकर जिसकी जितनी संख्या आएगा उस हिसाब से हर विभाग में उसको हिस्सेदारी होनी चाहिए। मास्टर में, डॉक्टर में, वकील में, प्रोफेसर में, IAS में, IPS में, दरोगा में, DSP में, सभी विभाग में जिसकी जितनी संख्या है उसको उतनी हिस्सेदारी दे। और मोदी जी के साथ हम लोग अंतिम सांस तक रहेंगे। लेकिन कहा जा रहा है, UGC बिल पर हम बात करते हैं, कि अब कॉलेज यूनिवर्सिटी में जो SC ST स्वर्ण जाति के लोग हैं उनके साथ तो आपस में मेल मिलाप हो जाता है, दोस्ती यारी होता है, साथ में बैठकर खाना खाते हैं, तो ऐसी जाति भेदभाव तो नहीं? साथ में बैठकर खाना खाते हैं तो बहन ऋतु सिंह वो नहीं थी हिंदू, वो प्रोफेसर नहीं थी, उनको क्या किया गया? बर्खास्त किया गया। सुप्रीम कोर्ट के आदेशानुसार FIR हुआ। बहन ऋतु सिंह आंदोलन पर बैठी और वो एक ही बात बोली, मुझे नौकरी नहीं, न्याय चाहिए। क्या न्याय मिला? कहां भेदभाव नहीं है? अगर भेदभाव नहीं है तो फिर डॉक्टर लक्ष्मण यादव जी को क्यों हटाया गया? क्या उनसे बढ़कर काबिल कोई है प्रोफेसर? प्रोफेसर रतनलाल सर को क्यों प्रमोशन रोका गया? विदेश जाने से क्यों रोका जा रहा है? ये जात नहीं तो क्या है? अच्छा, यही देखकर तो नहीं ना, पहले SC ST को ही शामिल किया गया था, लेकिन अब OBC प्रोफेसर को नहीं, प्रमोशन से तो रोका ही जा रहा है, झूठा आरोप लगा के तो बर्खास्त किया ही जा रहा है। SC ST OBC माइनॉरिटी समाज को कॉलेज में उसके बच्चा को जात देखकर, टाइटल देखकर नंबर काटा जा रहा है, इंटरव्यू में उसको आलोचना किया जा रहा है, उसको मानसिक टॉर्चर किया जा रहा है, जाति के आधार पर उसे प्रताड़ित किया जा रहा है, और उसी प्रताड़ित के कारण उसको आत्महत्या के शिकार बनना पड़ रहा है। जैसे में वाई पूरन हरियाणा के ADG साहब, ADG से बड़ा पद कोई नहीं होता है। DGP साहब के बाद, DG साहब के बाद ADG साहब के पद होता है। जब उतने बड़े बड़े अधिकारी को लोग नहीं बकस रहा है तो हमारा और आपका क्या औकात है? हम अभी उसी समाज से आते हैं। तो पूरे भारत के नौजवान साथी से, माँ से, बहन से, गार्जियन से मैं आग्रह करता हूं कि UGC के मुद्दे पर मोदी जी के साथ मजबूती से खड़ा हो। और मोदी जी जैसे वक्फ का विरोध किया मुस्लिम समाज, फिर भी उन्होंने पारित किया। SIR के विरोध पूरे भारत किया, सब नेता लोग किया, फिर भी उन्होंने SIR कराने से पीछे नहीं हटे। तो उसी तरह UGC को भी पारित कराएं। हम लोग पूरे देश के SC ST OBC माइनॉरिटी समाज को, माँ, बहन, भाई, बाप, नौजवान सब रोड पर उतरेंगे और उनको कदम से कदम मिलाने का काम करेंगे, सिर्फ इस मुद्दे पे। लेकिन एक तरफ कहा जा रहा है कि स्वर्ण समाज तो इसका विरोध कर ही रहा है, लेकिन OBC समाज, SC ST समाज यह भी कह रहा है कि जो यह नियम को लागू कराएगा, अगर देखा गया है कि 45% सेंट्रल यूनिवर्सिटी में लगभग 4% ही प्रोफेसर है, तो इस नियम को लागू कौन कराएगा जब अपर कास्ट के लोग ही प्रोफेसर है, वाइस चांसलर है? वैकेंसी कौन निकालता है प्रोफेसर के? स्वर्ण समाज। इस संविधान को अभी पालन करने वाले कौन है? स्वर्ण समाज। ये देश या प्रधानमंत्री जी किससे चलते हैं? स्वर्ण समाज से, कि संविधान से, सिस्टम से, कानून से? तो स्वर्ण समाज बीच में कहां से आ रहा है? अब कहिए कि स्वर्ण समाज जज बनाएंगे, जज को चुनाव कौन करता है? स्वर्ण समाज। उससे प्रधानमंत्री और चीफ जस्टिस और राष्ट्रपति करते हैं। तो इस नियम को लागू कौन कराएगा, हम यह सवाल कर रहे हैं। प्रधानमंत्री जी कराएं। वक्फ को कौन लागू कराया? राम मंदिर कौन बनवाया? SIR आज हर राज्य में कौन करवा रहा है? स्वर्ण समाज कि मोदी जी? तो सारा काम जैसे करा रहे हैं उसी तरह UGC कराएं, जातीय जनगणना कराएं और सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट से कलेजियम सिस्टम समाप्त कराएं।
लेकिन एक विरोध और भी देखा जा रहा है इस बिल को लेकर, जो 2012 के बिल में थी कि अगर आपके साथ गलत होता है SC/ST के साथ, तो वो जो है मतलब कंप्लेन करते थे, लेकिन कंप्लेन फर्जी होती थी तो आपके ऊपर जो है मुकदमा चलता था। लेकिन इस बिल में 2026 में इसको वापस कर लिया गया। देखिए मीडिया महोदय, हम्म, अभी तक जो भी कानून वगैरह बना सिर्फ कागज में। हम्म, अभी SC/ST पर शोषण हो रहा है, डोम जाति पर, मुसहर जाति पर, पसमान जाति पर, पासी जाति पर, धोबी जाति पर, मुसहर जाति पर, ताती ततमा जाति पर, बैकवर्ड समाज पे, मुस्लिम समाज पे थाना में उसका आवेदन लिया जा रहा है, थाना में उसको कुर्सी मिल रहा है, थाना जाति देखकर। जाति देखकर, टाइटल देखकर। हम्म, जीता जागता उदाहरण है भाई, अतरी विधानसभा के एक रंजीत यादव वर्तमान विधायक को मांझी समाज के साथ मारपीट हुआ। तो OBC समाज में सुनिए, SC/ST के साथ पहले कर रहा सुन है। तो लीजिए मीडिया महोदय। मांझी समाज के द्वारा रंजीत यादव वर्तमान विधायक पर FIR हुआ। एक सप्ताह में उनका बुलडोजर चलाने का घर पर वारंट तक निकाल लिया गया। और वही चौधरी समाज पर फतेहपुर तरमा में भूमियार जाति पर FIR किया गया। एक चौकीदार तक उनके दरवाजा पर नहीं गया। 2 महीना हो गया मामला को। तो कहाँ जात पात नहीं है? जात को देके कार्रवाई करना, जात को देके सम्मान देना, जात को देके कुर्सी देना, जात को देके गाली देना, जात के देके प्रताड़ित करना। केवल स्वर्ण जातियों में ही भेदभाव है, बाकी बिल्कुल, और कोई जात में नहीं। OBC में भी नहीं, कोई नहीं। OBC समाज SC/ST के साथ भेदभाव नहीं, कोई भेदभाव नहीं करता है। OBC समाज हो, मुस्लिम समाज हो, शेड्यूल कास्ट समाज हो, अगर कोई करता भी होगा तो अपवाद। और इन लोग के खून में ही शोषण करने का वो नस्ल है। स्वर्ण समाज को, जिसको DNA कहिए, मानसिक कहिए, हजारों साल से हम लोग के शेड्यूल कास्ट को कमर में झाड़ू और गला में हाड़ी कौन बना? बैकवर्ड समाज। आज सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट में जज सब कौन भरा है? बैकवर्ड समाज। आज बिहार के मुख्यमंत्री और भारत के प्रधानमंत्री को कौन हैक किया है? बैकवर्ड समाज। RSS के कौन है चीफ? मोहन भागवत बैकवर्ड समाज से आते हैं। तो ये सब सिर्फ हम लोग को लॉलीपॉप दिया गया था, मलाई स्वर्ण समाज खाते आ रहे थे। अब उन लोग से मलाई छीना जा रहा है, इसलिए उन लोग के पेट में दर्द। लेकिन अब कहा जा रहा है कि 1 फरवरी को बड़ा विरोध होगा UGC बिल को लेकर, लोग अब सड़क पर उतरेंगे। तो अब इसमें अगर बहुजन समाज क्या चाहती है, अगर वापस हो जाएगी बिल, तब आप लोगों का क्या एक्शन है? ये वापस नहीं होगा। कुछ मुट्ठी भर समाज के लोग रोड पर उतरेंगे। तो 2 अप्रैल 2018 में देखे थे, आरक्षण बचाने के लिए जैसे पूरे भारत को SC/ST OBC माइनॉरिटी समाज रोड पे आए थे, उससे भी ऐतिहासिक अगर 1 फरवरी के स्वर्ण समाज उतरेगा तो 2 फरवरी को हम लोग पूरे रोड पर उतरने का काम करेंगे। फिर भी मान लीजिए कि अगर वापस हो गया, सरकार दबाव में आकर वापस कर देती है। नहीं ना होगा। मैं मोदी जी को जानता हूँ अच्छा से। जिस बिल को ला देते हैं उससे समझौता नहीं करते हैं। अगर वापस होना रहता तो SIR के लिए कितना थी आंदोलन हुआ पूरे भारत में। भाजपा छोड़ के कोई ऐसा पार्टी है, स्वर्ण छोड़ के कोई ऐसा समाज है जो SIR का विरोध नहीं किया? लेकिन कोई फर्क पड़ा? वक्फ के लेके क्या वैसी सब सांसद नहीं है? पूरे मुस्लिम समाज के रोड पर नहीं आया? लाठी चलवाया गया, जेल भेजा गया। तो स्वर्ण समाज को भी लाठी और जेल से सम्मान मोदी जी करना शुरू कर दे, उन लोग भागना शुरू कर देगा। मैं एक बात और बोल रहा हूँ, जितना इंसान को शेर से डर लगता है, बाघ से, उससे ज्यादा स्वर्ण समाज को केस से डर लगता है, जिसका सबूत मैं खुद हूँ। केस से डर लगता है? केस से उनको भूत भर डर लगता है। रात में हम लोग भूत देखिएगा तो उतना नहीं डरिएगा जितना उन लोग केस से डर के भागता है। मतलब SC/ST एक्ट में लगा दे। SC/ST एक्ट ही नहीं, उन लोग के 2 ही मिशन है, भागो ना तो भगाओ। या तो तुम भाग जाओ और तू अगर अड़ गया तो फिर हम भाग जाएंगे। तो SC/ST OBC माइनॉरिटी समाज के लोग से मैं कहना चाहता हूँ कि आप लोग लड़ना सीखिए, बोलना सीखिए, लिखना सीखिए, व्हाट्सएप में लिखिए, एक ट्विटर पर लिखिए। अगर ट्विटर समझ में नहीं आ रहा है तो फेसबुक में लाइव आकर 1-2 मिनट बोलना शुरू कर दीजिए। इसलिए कि हम लोग को 1000 साल से दबाया जा रहा था, अब बोलने की आजादी मिला है। और ये आजादी हमको बाबा साहब संविधान में आज के 80 साल पहले 76 साल दे दिए थे। जो लोग शिक्षित नहीं था, जागरूक नहीं था, अब जागरूक हो गए हैं। फेसबुक में आके 1 मिनट लाइव बोलिए, व्हाट्सएप पर लिखिए, ग्रुप बनाइए, एक ट्विटर पर लिखिए, लेकिन बोलिए, किसी भी माध्यम से जागरूक होइए, लड़िए। और इतना बोलिए कि सरकार को कुर्सी तक हिलने की स्थिति पैदा हो जाए।
जनता में वो पावर होता है, श्रीलंका में देख लीजिए। जनता में वो पावर होता है, बांग्लादेश में देख लीजिए। जनता में वो पावर होता है, नेपाल में देख लीजिए। तो जनता सिर्फ और सिर्फ सर्वोपरि है। भारत का संविधान सिर्फ और सिर्फ सर्वोपरि है। संविधान को से जो खिलवाड़ किया जा रहा है, 85% समाज व्हाट्सएप में लिखना शुरू कर देगा, ट्विटर पर लिखना शुरू कर देगा, फेसबुक में आके लाइव आके बोलना शुरू कर देगा, इंस्टाग्राम पर आके फॉलो करना शुरू कर देगा। उस दिन से लोग भागना शुरू कर देगा। यानी यूजीसी बिल का आप स्वागत करते हैं, मोदी जी का आप समर्थन करते हैं इस मुद्दे पे, इसी मुद्दे पर? बिल्कुल इस मुद्दे पे और जातीय जनगणना के मुद्दे पे। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। तो हमारे साथ बहुजन आर्मी के राष्ट्रीय अध्यक्ष गोल्डन दास जी थे। जिस तरह से यूजीसी बिल का जो है इन्होंने साफ तौर पे बताया कि बहुजन समाज के लिए काफ़ी जो है अच्छी एक बिल है। बाकी इस पूरी बातचीत पर आपकी क्या राय है, कमेंट कीजिए और देखते रहिए द एक्टिविस्ट। मैं उनको बहुत बहुत धन्यवाद।